नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पंचायत चुनाव के मतदान का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में 67% मतदान हुआ। खास बात यह है कि महिलाओं ने खुलकर वोटिंग की। महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 69% रहा, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 65% है। पहले चरण में सबसे ज्यादा नीमच में वोटिंग हुई। नीमच जिले में 84.40% मतदान हुआ, जबकि शाजापुर जिले में 82.20% मतदान हुआ। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 8,662 सरपंच और 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। महिलाओं के मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, 69% रहा। मतदान केंद्रों पर मतदाता उमड़े, उत्साह लोगों में देखा गया। तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। देखिए वोटरों में कितना ज्यादा उत्साह है। उत्साह के साथ सभी वोट करने पहुंचे। महिलाएं सबसे ज्यादा पहुंची। ये 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मतदान केंद्रों पर जमावड़ा दिखा, लोगों में उत्साह देखा गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया। सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। बूढ़े बुजुर्ग भी उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने भी वोट किया। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदसौर की तस्वीर है, आगर मालवा, छतरपुर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए महिला मतदाता ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोट किया। बूढ़े बुजुर्ग तक वहां पर पहुंचे, मतदान केंद्र पहुंचे, अपनी मत का उपयोग किया, मतदान किया। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने ज्यादा उत्साहित मतदाता दिखाई दे रहे हैं। और सभी मतदाता पहुंचे, सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तस्वीरें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में और मतदान किया। सभी तरह की व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। तो पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, मतदान हुआ और इस बार खास बात यह देखी गई कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुजुर्ग भी घर से निकले, उन्होंने भी वोट किया। हो गया है और इसमें जो कुल 67% जो मतदान है वो पहले चरण में हुआ है, जिसमें पुरुषों के मुकाबले अगर महिलाओं की बात करी जाए ऋतु, तो महिलाएं इस बार 4% मतदान प्रतिशत में आगे निकली हैं और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो 69% रहा है और पुरुषों का जो वोट प्रतिशत है वो 65% रहा है। यानी इस बार 4% ज़्यादा महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हैं और उन्होंने बढ़ चढ़कर जो मतदान है वो किया है। और जिलों की अगर बात कर ली जाए तो इसमें नीमच जिला जो मतदान के प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आगे रहा है, अव्वल रहा है और यहाँ पर 84% से ज़्यादा जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया है। और सबसे कम मतदान वाले जिलों की बात करी जाए तो यहाँ पर अनूपपुर जिला है, अनूपपुर के बाद पन्ना है, जहाँ पर 51 और 52% जो मतदान है वो हुआ है। और इन्हीं जिलों में महिलाएं भी कम संख्या में अपने अपने घरों से बाहर निकली हैं और अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कम संख्या में किया है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा महिलाओं की बात करी जाए ऋतु, तो इंदौर की बात करी जाए, नीमच जिले की बात कर ली जाए या फिर सीहोर की बात करी जाए, श्योपुर की बात करी जाए, तो यहाँ पर 4 से 5 जिलों में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली हैं। और आज के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो पहला चरण है, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया, मतदान किया, चाहे पुरुष हो, महिलाओं, बुजुर्गों, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया। पर सवाल यहाँ पर यह भी उठते हैं, जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें देखी गई, पथराव की तस्वीरें देखी गई, आज तो उत्साह दिखा है। अगर इस पर रोक लगाने के लिए कोई पहल या कोई इंतजामात नहीं किए गए तो फिर दूसरे चरण में क्या होगा आखिर?
जी ऋतु, बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पुख्ता तैयारियां की गई थी और यही वजह है कि सिर्फ 1 से 2 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 52 जिलों में जो शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो देखने को मिला है। भिंड और मुरैना और दतिया की अगर बात कर ली जाए तो इन 2 से 3 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रदेश भर के बाकी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और किसी भी तरह की कोई हिंसात्मक घटनाएं इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिली हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अतिरिक्त पुलिस बल है, वीडियोग्राफी है, जो मोबाइल पार्टियां हैं उनको भी तैनात किया गया था वहां पे। लेकिन अभी जिस तरीके से कुछ छुटपुट घटनाएं 2 से 3 जिलों में देखने को मिली हैं, अब दूसरे से तीसरे चरण में उन जिलों में और ज्यादा जो पुख्ता इंतजाम हैं सुरक्षा को लेकर वो किए जाएंगे ताकि निर्वाचन कार्य में जो बाधा है वो आगे से ना पहुंचाई जाए। और दूसरी बात ये भी है कि अभी वीडियोग्राफी के माध्यम से जो लोग चिन्हित होंगे उन पर निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त थे उन्होंने साफ कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और जो भी निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आगे की जो प्रक्रिया है वो भी आयोग के अधिकारियों की तरफ से की जाएगी ताकि आने वाले 2 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो संपन्न हो सके। ऋतु जी, बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। सागर में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, वीडियो की जांच कराई। तहसीलदार संदीप तिवारी ने बताया कि कोई फर्जी मतदान नहीं हुआ है, निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान हुआ है। जांच करवाई हमने, पीठासीन अधिकारी कथन लिए हैं और सेक्टर अधिकारी के द्वारा जांच की गई थी। उसमें जांच में पाया गया है कि संबंधित व्यक्ति शिथिलांग था, उसने अपने सहयोग के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। तो जो निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रपत्र हैं उन प्रपत्रों में उनने प्रपत्रों को भरा था, उसके बाद ही वो उनके सहयोग के लिए मतदान में उनके सहयोग के लिए गए थे। तो जो भी है निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार ही मतदान हुआ है, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि अविधि संगत किया गया हो। सीधी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुजुर्ग नेत्रहीन महिला भी मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नेत्रहीन बुजुर्ग महिला ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उसके लिए दिन रात बराबर है, लेकिन गांव की सरकार बनाने में वो पीछे नहीं रह सकती, लिहाजा वो भी इसमें योगदान करने पहुंच गई। भोपाल के इटखेड़ी ग्राम पंचायत में दुल्हा वोट डालने पहुंचा। दुल्हे की कल शादी है और आज हल्दी लगाने की रस्म पूरी हो रही है। हल्दी लगी हालत में दुल्हा मतदान केंद्र पहुंचा, लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दुल्हे पप्पू ने कहा कि मतदान करना उसका हक और जिम्मेदारी है। उसने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा और इटारसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए प्रचार किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और इसी दौरान उन्होंने प्रदेश में योजनाएं बंद करने के लिए कमलनाथ सरकार को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार ने कई योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन उन्हें मामा ने फिर से शुरू किया। मेरे भांजे भांजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? खुद के बेटा सांसद और उद्योगपति, गरीब और किसानों के बेटा बेटियों से तुमने संबल योजना बंद करके वो फीस तक छीन ली। ये पाप और अपराध किया है जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और मेरे पार्षद के प्रत्याशी बैठे जाकर कहना अपने अपने वार्ड में मामा कह के गया है संबल योजना फिर चालू, और जितने नाम कट गए सबकी सूची बना लो, सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई वंचित नहीं है। मामा काटता नहीं है रे, मामा तो जोड़ता है, वे जोड़ने आया हूं। वो दिल तोड़ते हैं, हम दिलों को जोड़ते हैं। कमलनाथ जी, कितनी योजनाओं की बात करूं। रास्ते में किसान सम्मान निधि के लोग मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000। अब मुझे लगा चौथी बार मुख्यमंत्री बना रे शिवराज, मोदी जी 6,000 दे रहे हैं तो 4,000 तू भी दे। तो 6 में 4 जोड़ के मैंने कर दिए 10,000, तो 10,000 किसानों को भी। भारत
वाले हैं। ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री ने किया है। निकाय चुनाव के दंगल के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा हमला किया। वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के जीन में अंग्रेजों का खून है, वो फूट डालो राज करो की नीति पर काम करती है। इनका कहना है कि अग्निवीर योजना को लेकर भी कांग्रेस का रवैया कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी दिखावा है। कांग्रेस ही सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि सॉफ्ट नक्सलिज्म और सॉफ्ट टेररिज्म करने वाले लोग हैं। काम में ये जो कांग्रेस नाम का जो तत्व है, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति के जिन्स वाले लोग हैं। ये कभी नहीं आ सकते, झूठ बोलेंगे, हाँ चल करेंगे, कपट करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, गलती से सरकार बन गई। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि टिकट वितरण सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। 1980 से मैं टिकट वितरण में मौजूद रहा। टिकट वितरण का काम पार्टी करती है और रूठों को मनाने का काम मैं करता हूं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर दिग्विजय सिंह ने खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए। खरीद फरोख्त हो रही है, नोट छप रहे हैं, बट रहे हैं। सरकार बनाओ, सरकार सबसे ज्यादा नकली नोट कहां पकड़े जा रहे पता है आपको? 99% नकली नोट गुजरात में पकड़े। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी क्रिकेट टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि उम्मीद है कि खिलाड़ी जीतकर खिताब लाएंगे। अभी तो रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे 3 खिलाड़ियों ने शतक ठोके हैं और पहली बार मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी जीतने के कगार पर पहुंच गई है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि रणजी ट्रॉफी लेकर ही वो लौटेंगे। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शहीद भारत यदुवंशी के घर पहुंचे। सीएम ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि शहीद परिवार का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। साथ ही कहा कि परिवार की मदद के लिए भारत सरकार से चर्चा करेंगे। भरत यदुवंशी जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूँ। मैं माता पिता से मिला, मेरी उस बहन से मिला जिसने अपने पति को खोया है, दोनों बेटियों से मिला। हम शहीद परिवार के साथ हैं और शहीद परिवार की, क्योंकि सहयोग शब्द या मदद शब्द करना उपयुक्त नहीं है, जो माँ भारती की सेवा के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, ऐसे परिवार का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से भी मैं चर्चा करूंगा और मध्य प्रदेश सरकार तो यथोचित सहायता करेगी ही। और अब बात रीवा की करेंगे, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगी बहनें हैं जबकि एक चचेरी बहन है। इस दौरान 2 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं मतदान करने जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। मऊगंज थाना इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।